मित्र माय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं भारत के सबसे कम उम्र के शहीद की गाथा आप लोगों से साझा करूंगा। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र 12 साल के शहीद बाजी राउत की शहादत के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। 5 अक्टूबर 1926 को उड़ीसा के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में जन्मे बाजी राउत तब पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे जब ब्रिटिश पुलिस के जवानों को उन्होंने 11 अक्टूबर 1938 11 अक्टूबर 1938 की रात को नीलकंठपुर घाट पर ब्राह्मणी नदी पार कराने से इनकार कर दिया था। दरअसल नन्ही सी उम्र से ही बाजी राउत के रग रग में राष्ट्रीय प्रेम की भावना भरी हुई थी। वह प्रजामंडल की बानर सेना के सक्रिय सदस्य थे और स्वेच्छा से रात में नदी की निगरानी किया करते थे। बचपन में ही पिता के प्यार से वंचित बाजी राउत का पालन पोषण उनकी मां ने पड़ोस के घरों में काम करके किया था। अर्थात उनकी माँ पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी, रसोइया का काम करती थी और उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे जिससे उन्होंने बाजी राउत को पोसा पाला। तब ढेंकानाल के राजा शंकर प्रताप सिंह देव, जी हाँ, ढेंकानाल उड़ीसा के राजा शंकर प्रताप सिंह देव का शासन गरीबों पर ज्यादती के लिए बदनाम था। बताया जाता है कि वो अपने सशस्त्र बलों के जरिए गरीबों को बेरहमी से सताते थे। बाजी की मां भी अन्य गांव वालों की तरह पीड़ित थी। राजा ने लोगों को सताने के लिए राजभक्त कर यानी वफादारी कर लगा दिया था और जो कर नहीं चुकाता था उनके घरों को शाही हाथियों द्वारा रौंदवा दिया जाता था और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। इस कर ने लोगों को विद्रोह के लिए भड़का दिया था। अंग्रेज भी राजा की मदद करते थे। इसलिए जब ढेंकानाल शहर के वैष्णव चरण पटनायक, जो बाद में वीर वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हुए, ने राजा के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया और प्रजामंडल की स्थापना की, तो बाजी अपनी कम उम्र के बावजूद इसमें शामिल हो गए। वह ढेंकानाल के राजा और दमनकारी अंग्रेज शासकों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो गए। वीर वैष्णव की जब अंग्रेज सिपाही तलाश करने लगे तो उनके बारे में उन्हें मालूम हुआ कि वह ब्राह्मणी नदी में तैरकर दूसरी तरफ के गांवों में बचने के लिए चले गए हैं। उन्हीं का पीछा करने के लिए अंग्रेज सिपाही घाट पर पहुंचे थे और बाजी राउत को नाव से नदी पार कराने के लिए कहा था, जिससे उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद क्रोधित अंग्रेज सिपाहियों ने बंदूक के कुंदे से यानी कि बट से बाजी को पीटना शुरू किया, लेकिन बाजी चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को अंग्रेजों के बारे में चेताते रहे। फिर अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें गोली मार दी। उनके अदम्य शौर्य और साहस को लेकर रचि ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त प्रख्यात कवि सची उर्फ सच्चिदानंद राउत राय की प्रसिद्ध कविता बाजी राउत, जिसका अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी में अनुवाद हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने किया है, ने देशी रियासतों के राजाओं के खिलाफ पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की खातिर तेजी से एकजुट किया। इस कविता की प्रारंभिक पंक्ति है, यह चिंता नहीं है दोस्तों जब देश अंधेरे में निराशा में है, यह हमारी स्वतंत्रता का प्रकाश है, यह हमारी स्वतंत्रता अग्नि है। बाजी राउत के ऊपर एक लघु फिल्म बाजी द इमोर्टल बोट बॉय चिन्मय दास के निर्देशक में बनी, जो 2018 में रिलीज़ हुई और बाजी राउत की शहादत पर लिखी कविता पर सच्चिदानंद राउत राय को
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। मगर उड़ीसा के ढेंकनाल के महज 12 साल के बाजी राउत ने एक स्वतंत्रता सेनानी या फिर यूँ कहें तो अंग्रेजों के लिए एवं आताताई निरंकुश राजा शंकर प्रताप सिंह देव के ज्यादती से भरे शासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले विद्रोही वैष्णव चरण पटनायक को बचाने के लिए ब्राह्मणी नदी के उस पार जाने से अंग्रेजों को रोकने वाले, उनके बंदूक के बट से मार खाकर लहूलुहान होने वाले और फिर अंग्रेजों की गोलियों से छलनी होकर रग रग में राष्ट्र प्रेम की भावना लेकर बाजी राउत भारत के सबसे कम उम्र के शहीद बने। परंतु विडंबना है कि भारत के साहित्य के कितने पृष्ठों पर उनकी कहानी है। इस प्रश्न का जवाब होगा ना के बराबर। कितने लोग उनको जानते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब होगा ना के बराबर। और 365 दिन में हम उन्हें किस दिन याद करते हैं, तो जवाब होगा बिल्कुल ना में। जरूरत है कि स्वाधीन हवा में श्वास लेने वाला हर भारतीय अपने वीर शहीदों को जाने, पहचाने, उनकी गाथाओं को, उनकी कहानियों को अपने बच्चों को सुनाए और अपनी संस्कृति और संस्कार की रक्षा करे। आज हम जो भी हैं और स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, स्वाधीन देश के वासी अपने आप को बताते हैं, तो हम ऐसे ही वीर सपूतों के कारण हैं, उनके बलिदानों के कारण हैं। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ समय इतिहास के वीर शहीदों को आप जरूर दें, और मैं यूं ही इतिहास के वीर शहीदों को आपके समक्ष फौजी शिवा गणेश लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे विदा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।